आज हम आपको एक नई खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट से अवगत कराएंगे जो काफ़ी लोग जानते भी होंगे जिसके बारे में, और जो नहीं जानते हो उनके लिए आज का शो बहुत ही खास होने वाला है। वेंसडे है तो आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर पंडित अनिल चौधरी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो। धन्यवाद जी। हम आज पखावज की बात करेंगे और ये मौका है, पहली बार हमारे डीडी मॉर्निंग शो पे पखावज आया है, तो सबसे पहले हमें इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताइए। पखावज जिसका संस्कृत नाम मृदंग है। पखावज फारसी शब्द है, बाद में इसका नाम पखावज आया, लेकिन शास्त्रों में जो उद्धृत है वो मृदंग नाम से है। शुरू में जो शास्त्रों में जो आता है, डिस्क्रिप्शन जो आता है इंस्ट्रूमेंट्स का, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का, वो वीणा, बांसुरी, डमरू जो अब लुप्त ही है, और पखावज मृदंग। तो ये आदि साज है, कहा जाता है साजनपति मृदंग। और इसी इंस्ट्रूमेंट से, पखावज यानी मृदंग से ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जितने रिदम इंस्ट्रूमेंट है, तबला हो, ढोलक हो, जो इसी से निकला है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का रिदमिक एस्पेक्ट जो है वो यहीं से शुरू होता है। तो आप दरभंगा स्कूल से बिलोंग करते हैं और पखावज की जो शिक्षा आपको मिली है उसके बारे में कुछ हमें बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं दरभंगा घराने से बिलोंग करता हूँ। ये पौराणिक, बहुत प्राचीन घराना है। मैंने पखावज की शिक्षा अपने नाना स्वर्गीय पंडित यमुना प्रसाद चौधरी से, जो प्रकांड विद्वान थे पखावज के, अयोध्या कौदो सिंह घराना से बिलोंग करते थे वो, उनसे मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, जो बचपन से शुरू हुई। इसके बाद उनके स्वर्गवास के बाद मैंने पंडित राम आशीष पाठक, स्वर्गीय पंडित राम आशीष पाठक दरभंगा घराने के बहुत प्रसिद्ध और बहुत विद्वान पखावज वादक हुए हैं, जगत प्रसिद्ध हैं, उनसे मैंने शिक्षा ली। तो मैंने 2 गुरुओं से ली। वैसे तो गाइडेंस मैंने बहुत लोगों से लिया, जितने विद्वान पखावज के हुए, उन सारे, चंद्र कुमार मलिक हों या विनोद पाठक जी तबला में हैं, उनसे गाइडेंस मैंने सबसे लिया है। लेकिन मेरे गुरु, प्रथम गुरु पंडित यमुना प्रसाद चौधरी और द्वितीय गुरु पंडित राम आशीष पाठक। डॉक्टर साहब, आपका 40 वर्षों का, 40 वर्ष से आप सीख भी रहे हैं, साथ में प्ले भी कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे आपने परफॉर्म भी किया है। कुछ ऐसी खास मेमोरी हो कहीं की आपकी जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? एक मेमोरी मैं बताता हूँ, क्योंकि ध्रुपद धमार और पखावज या वीणा को बहुत सीरियस म्यूजिक लिया जाता है कि ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने वालों के लिए है। तो इसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एक बार स्पीक मैके का प्रोग्राम था भोपाल में, तो पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में था, ओवरनाइट प्रोग्राम था। तो उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, गंगूबाई हंगल हुई, किशन महाराज जी थे, बिरजू, सब लोग थे। और मैं पखावज संगत करने के लिए स्वर्गीय पंडित अभय नारायण मल्लिक जी के साथ गया था। तो हम लोग करीब सुबह में 3-4 बजे की सुबह प्रातः बेला में हम लोगों का चांस आया स्टेज पे जाने का, और वो प्रोग्राम शुरू हुआ। बड़े बड़े कलाकार गा बजा चुके थे। अब ध्रुपद एक सीरियस म्यूजिक है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इतनी सुबह सुबह कौन सुनेगा, कोई कितनी ऑडियंस रहेगी। और यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी के बच्चे भरे हुए थे, और प्रोग्राम शुरू हुआ। और दरभंगा घराने की जो गायकी है, जो ओजपूर्ण गायकी है, जो उन्होंने गाया, और प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ। और इतनी तालियां यंग जनरेशन की तरफ से, इतनी तालियां और इतना एप्रिसिएशन मिला। बाद में वो कराया गया कि सबसे प्रोग्राम, जो जितने प्रोग्राम हुए उसमें सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट जो है सुधी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, और वो ध्रुपद धमार और पखावज की हुई। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है,
और मैं मानता भी नहीं हूँ कि ध्रुपद धमार की जो गायकी है और गाना बजाना जो है या वीन की गायकी जो है जो बजाना है वो बोझिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। पंडित जी, ये पखावज एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं परकशन। इसमें रिदम है, बीट है। ये तबले वादन से क्या फ़र्क है पखावज और तबला में? और एक बार बजा के अगर हमें दिखाएं हमारे दर्शकों को, तो उन्हें समझ भी आएगा कि तबला और पखावज में फ़र्क क्या है। मैंने पहले ही कहा कि तबला इसी से निकला हुआ इंस्ट्रूमेंट है, पखावज से ही। इसको अगर दो भाग में काट दिया जाए और उसी तरह से इसका जो ये बना उसी तरह से बना। बेसिकली पखावज जो है वो हथेली से बजता है, दाहिना जो उसका बेन जो है, और तबला उंगली का बाज है, तबला उंगली का बाज। तबला में बायां जो होता है उसमें खरन होता है, उसमें स्याही होती है, जिससे उसका जो बेस जो उसका होता है वो होता है। पखावज में बाएं साइड में आटा लगता है जी, गुंधा हुआ आटा, इसको हम लोग लगाते हैं जी, जिससे इसकी आवाज़ गंभीर हो और संभवतः ओम की प्रतिध्वनि हो जी। इससे। तो बेसिक अच्छा बोल परन जो है करीब करीब सेम ही है। इसमें परन कहा जाता है, उसमें बोल, उसमें छोटे बोल और दूसरे तरह का, क्योंकि वो अंगुली से बजता है इसलिए उसका उसकी जो उसका साहित्य जो है उसी हिसाब से बनाया गया है। और ये हथेली से बजता है